Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. Today I am going to talk about I love myself. मुझे अपने आप से प्यार कैसे हो। मैं जब भी सेमिनार अटेंड करता हूँ, जब मैं सेमिनार वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मिस्टर मनुकुल, यू ऑलवेज टॉक अबाउट आई लव माई सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। क्या ये लालच नहीं है? क्या ये ग्रीड नहीं है कि केवल मैं अपने बारे में सोचूं? क्या मैं अपने बारे में केवल बात करूं? एक बात हमेशा याद रखने का है कि सफलता का जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं खुलता। द डोर ऑफ सक्सेस ओपन्स इनसाइड। इसलिए अगर मुझे बड़ा बनना है, अगर मुझे सफल बनना है, अगर मुझे अच्छा बनना है, तो पहले अपने दरवाजे को खोलना होगा, अपने हृदय के दरवाजे को खोलना होगा, अपने मन के दरवाजे को खोलना होगा। तब मैं समझ पाऊंगा कि सफलता और असफलता का मतलब क्या है। और इस दरवाजे को बंद करने में 5 चीज़ों का बड़ा हाथ है, जो दरवाज़ा खुलने ही नहीं देता। और वो है एंगर, ग्रीड, जेलस, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन। ये 5 चीज़ें इस दरवाजे को बंद रखती हैं हमेशा के लिए। और जब तक मुझे अपने आप से प्यार नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें यहाँ से हटेंगी नहीं, मेरे हृदय से हटेंगी नहीं, मेरे आँखों के सामने से हटेंगी नहीं। ये पर्दे की तरह हमारे ऊपर छाई रहती हैं, जो मुझे अपने आप से मिलने नहीं देती, मुझे अपने आप से बात नहीं करने देती। तो अगर मुझे अपने आप से प्यार करना सीखना है, मुझे अपने सेल्फ इमेज को बड़ा करना सीखना है, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा करना है, तो 4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो आज से ही ध्यान देना पड़ेगा और आज से ही कुछ करना पड़ेगा। पहली चीज़ हमें जान लेनी चाहिए एकदम क्लियरली कि मेरे जैसा कोई भी दूसरा आदमी इस पृथ्वी पे नहीं है। That should be very clear to me that I am a unique personality. और ये केवल कहने के लिए नहीं है। मेरे चेहरे जैसा, मेरे सोच के जैसा, मेरे स्टाइल के जैसा, मेरे पैशन के जैसा, मेरे ड्रीम के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी सोच के जैसा भी कोई दूसरा नहीं है इस पूरे पृथ्वी पे। तो फिर मैं किसी और से अपनी कंपैरिजन करूं, मैं किसी और के जैसा काम करूं, दैट इज द रियल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मुझे अपने जैसा बनना है, मुझे अपना बेस्ट बनना है। तो मुझे अगर तुलना भी करनी होगी किसी से, तो मैं अपने प्रीवियस सेल्फ से अपनी तुलना करूंगा। मैं अपने आप से तुलना करूंगा कि कल मैं क्या था और आज क्या हूं, कल मैं कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा हूं। जब ये भावना मेरे अंदर पनपनी शुरू होगी, जब मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा, तब धीरे धीरे मुझे अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक बात और ध्यान देने वाली है। इस पूरे पृथ्वी पर 95% लोग आई लव यू में बिजी हैं। सब दूसरों को प्यार करने में बिजी हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को देखते हैं और अपने आप में बिजी रहते हैं। और वही 5% लोग 95% दौलत पे, 95% प्रॉपर्टी पे, 95% वेल्थ पे अपना मालिकाना हक रखते हैं। 95% जो आई लव यू क्लब के लोग हैं, ये बहुत जीतेंगे तो कहीं नौकरी कर लेंगे, वे बहुत ऊंचाई तक जा नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मनुष्य काम करना नहीं चाहता। तो ये 95% लोग इजी जॉब, इजी वर्क, थोड़ा आसान वाला काम, थोड़ा पैसा ज़्यादा हो, काम कम करना पड़े। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य अगर मुफ्त में सब चीज़ मिले तो बहुत जल्दी तत्पर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जरा नज़र उठा के चारों तरफ देखिए,
सब तरफ केवल कामचोरी, केवल इजी मनी की मारामारी है। लेकिन वहीं पे 5% ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इजी मनी के पीछे नहीं है, वो अपने टैलेंट को इन्हांस करने के पीछे हैं, वो दूसरों के पीछे नहीं है, वो अपने पीछे हैं कि मेरे में जो कमी है उसको मैं कैसे दूर करूं। दे आर नॉट वरीड अबाउट मनी, दे आर वरीड अबाउट पर्सन। दे आर नॉट वरीड अबाउट आउटर थिंग्स, दे आर वरीड अबाउट इनसाइड थिंग्स, कि मेरे अंदर जो हो रहा है मैं उस पर काम करूं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं किसी दूसरे से प्यार में हूं, मैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहा हूं। मुझे अगर लालच हो रही है तो मुझे कोई जरूर दूसरे की चीजों में नजर आ रही है चीज, मैं वहां से लेना चाहता हूं, लेकिन खुद मेहनत करना नहीं चाहता। तो हमें पहला समझ में आना चाहिए बात कि मुझे अगर अपने आप से प्यार होना है तो मुझे पहले बोलना पड़ेगा अपने मन को कि आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड यस, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड नेवर क्रिएट्स ऑर्डिनरी पर्सन्स, ऑर्डिनरी पीपल। वी क्रिएट ऑर्डिनरी। भगवान ने कभी किसी को ऑर्डिनरी नहीं पैदा किया है। तो अगर मुझे अपने आप से प्यार करना है तो पहले मुझे अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन में जाना पड़ेगा कि मैं यूनिक हूं। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखना होगा कि मुझ में क्या क्या चीजें हैं। अपने आप से बात करना पड़ेगा कि मुझ में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। दूसरा, हमें रोज कुछ नया काम करना पड़ेगा। अगर अपने आप से प्यार करना है तो रोज कुछ चैलेंजिंग काम करना पड़ेगा। यहां भी मैं आपको बताऊं, 95% लोग इजी वॉक करना चाहते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट चैलेंज, दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, उसको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा होगी, वो अपने आप में चमकने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस महसूस करेगा और अल्टीमेटली वो आगे बढ़ता जाएगा और उसको अपने आप पे भरोसा होता जाएगा और उसे अपने आप से प्यार होता जाएगा। तीसरी चीज़, अगर मुझे अपने आप से प्यार करना सीखना है तो मुझे अकेला रहना सीखना पड़ेगा। ये डिजिटल वर्ल्ड है, मैं अकेला रह ही नहीं सकता। ये फेसबुक आ जाएगी, ये पबजी आ जाएगी, ये ट्विटर आ जाएगा, अगर हाथ में मोबाइल है तब भी मैं अकेले नहीं हूँ। ये डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल कल्चर से मुझे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। रोज 1 घंटे 2 घंटे मुझे अकेले कहीं निकल जाना चाहिए टहलने के लिए। 5 किलोमीटर वॉक में, 2 किलोमीटर दौड़ना है, मेडिटेशन में। जब मैं अकेले होऊंगा तब मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा सिंक्रोनाइज होंगे, तब मुझ में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन की भावना आएगी। अगर मैं लोगों के साथ ही बैठा रहूंगा, फेसबुक पे ही चैट करता रहूंगा, ट्विटर पे ही देखता रहूंगा, अपनी लाइकिंग को ही कैलकुलेट करता रहूंगा, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हु एम आई। तो अगर मुझे अपने आप से प्यार करना है तो पहले मुझे इस डिजिटल दुनिया को स्विच ऑफ करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही सही, चाहे वो 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन रोज ये होना चाहिए। तब मुझे अपने आप से लगाव होगा। और चौथी चीज, अगर मुझे अपने आप से प्यार होना है, अगर मुझे आई लव माई सेल्फ की भावना में जाना है, तो मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं जितना दूसरों की मदद करूंगा उतना मुझ में अच्छा लगेगा, उतना मुझ में अंदर से मेरी सेल्फ इमेज, आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा। मैं बताऊं, मेरे अंदर ही भगवान है, वो भगवान धीरे से जागृत होने लगेगा। क्योंकि भगवान का मतलब ही होता है मदद करने वाला। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान से मदद ही मांगने। तो आज आप देखें, इस लॉकडाउन में एक आदमी की चर्चा सोशल मीडिया पे रोज दिन रात हो रही है, सोनू सूद। उसने क्या किया? अपने पैसे को लगा के लाखों लोगों की मदद की। तो उसका जो ईश्वर तत्व है, जो हर में विद्यमान है, जो यूनिवर्सल है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसे हम आत्मसम्मान करते हैं, जिसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं। तो जब मैं अपने अंदर के
सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा करूँगा तो मेरे चेहरे पे ग्लो आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ा होने लगूँगा, मेरा ईश्वर बड़ा होने लगेगा। मैं इसको बोलूँ अगर दूसरे शब्दों में, आई स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग माई गॉड। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, आई एम ग्लोरीफाइंग दैट गॉड एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन साइड मी। मैं अपनी माँ से बचपन में पूछता था कि माँ भगवान कहाँ रहते हैं। मैं शायद तीसरी चौथी क्लास में था। मेरी माँ हंस के मुझे प्यार से बताती थी कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर ही है। तो अगर मैं अपने आप से प्यार करने लगा तो मैं तो उस ईश्वर से प्यार करने लगा ना, तो फिर मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं हुई। फिर फेम, नेम, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग इज अराउंड दैट गॉड। सब उसी का है, सबे भूमि गोपाल की, उसी की सब कुछ है। तो जब मुझे अपने आप से प्यार होने लगा तो फिर वो अपने आप इंसेंटिव के रूप में मेरे पास दौड़ने लगेंगे, सब आने लगेंगे। मुझे उसके पीछे नहीं भागना, न पैसे के पीछे, न समाज के पीछे, किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे अपने पीछे भागना है। और मैं धीरे धीरे, इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि ग्रेट बनने के लिए यूनिवर्सिटी के डिग्री की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के थ्योरी की जरूरत नहीं है। हमें ग्रेट बनने के लिए हृदय में प्यार होने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है, दूसरे को मदद करने की। अगर ये मेरा हृदय है और मेरे मन में वो भावना है कि मैं जो भी सामने होगा उसकी मदद करूंगा, तो फिर मैं अपने आप में बड़ा होता जाऊंगा। तो ये चार चीजें मनुष्य को अपने आप से प्यार करना सिखाती हैं। आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से ही फुर्सत नहीं होना चाहिए, मुझे अपने आप की कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, उस पर काम करना है। मुझे दूसरों से क्या मतलब। जो दूसरों में ज़्यादा बिजी होते हैं वो बेसिकली दुख भोगते हैं। आपने देखा होगा जितने सक्सेसफुल लोग हैं, यू रीड द ऑटोबायोग्राफी, आपको लगता है कि वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उल्टा वो अपने लिए इतना काम में बिजी हैं कि उसका फायदा दूसरों को मिलता है। इसीलिए जब प्यार हद से गुजर जाएगा, जब प्यार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाल्टी जब छलकेगी प्यार की तो दूसरों को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, you will start respecting yourself, because our primary duty, मेरा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि मुझे जो ये जिंदगी मिली है उसमें अपना बेस्ट बनना है, अपना बेस्ट बनना। ये पूरा प्रोसेस है। इसी के लिए मैंने एक बुक भी लिखी है, आई लव माई सेल्फ, सेल्फ मास्टरी बुक, जिसमें 60 दिन के अंदर हम कैसे अपने आप को बड़ा बनाएं, अपने आप से कैसे प्यार करें, उसके बारे में एक एक दिन का एक स्टेप है। बिकॉज सेल्फ मास्टरी इज द बेस्ट मास्टरी। हम दूसरों को बहुत ठीक कर चुके, दुनिया कुछ नहीं हुई। हम अपने आप को ही ठीक कर लें तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर हर आदमी अपने आप को ठीक करने लगे तो फिर समाज स्वर्ग बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel। मेरे को फीडबैक दें, आपको कैसा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।